हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आकाश में मैं ग्रुप का हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और लगातार अपने अध्ययन को कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं जिसे कहते हैं इंटीग्रेशन। 12th क्लास का बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही खतरनाक चैप्टर पढ़ा है। जैसा कि आपको पता ही होगा, 12th क्लास में सबसे ज्यादा वेटेज करंट जिसे कहते हैं करंट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन होता है, एक होता है इंटीग्रल। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन और इंटीग्रल का मतलब होता है समाकलन। यही इंटर की जड़ होती है। आपको जैसे कि टीचर बताते हैं, हमें भी यही बताया गया है, यदि आपके ये चैप्टर मौजूद होंगे तो आप इंटर में पास हो सकते हो, जिसका वेटेज कितना होता है 44 मार्क्स का होता है 12th बोर्ड में। यदि आपने इन दोनों को यानी कि कलन को कर लिया तो आपकी आपका जो यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड होता है 12th के लिए, वो आप क्रॉस कर सकते हैं मिनिमम से मिनिमम बच्चा। इसके मतलब अगर ये दो चैप्टर में आपकी कमांड अच्छी होगी तो हम देखते हैं, हम पढ़ाते हैं उसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन ओनली 10 एक्सरसाइज के लिए 10 एक्सरसाइज है, लेकिन उससे बड़ा खतरनाक जो चैप्टर है आपका इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल एक ऐसा चैप्टर है, यदि कोई बच्चा यदि कि कोई स्टूडेंट आगे लाइन में बीएससी मास्टर डिग्री में जाना चाहता है, मास्टर लाइन में जाना चाहता है, उसको सबसे पहले इंटीग्रल के अंदर अपनी कमांड को ऐसे मौजूद करना होगा जैसे कि हम एप्पल के स्पेलिंग पढ़ने से पहले हम एबीसीडी का ज्ञान करते हैं, जैसे कि ठीक है उसी प्रकार हमें इंटीग्रल को इस तरीके से पढ़ना होगा ताकि हमें ग्रेजुएशन लाइन में बीएससी लाइन में कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि यदि आपने यहाँ पर इसको डील ले दी तो आगे चलकर बहुत खतरनाक रूप विकराल रूप में आएगा, जिसमें आपको मैं खुद ही जानकारी दे दूं। जैसे कि बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर आप जाते हो, आप सेमेस्टर वाइज हो गया, यदि बीएससी फर्स्ट ईयर में गए, फर्स्ट सेम में पहली बुक आपकी मिलेगी मैथ के अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरी बुक मिलेगी इंटीग्रल कैलकुलस। तो आप जान ही सकते हैं, एक नाम बताया मैंने बड़ा ही खतरनाक इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस से आपको पता ही चल रहा होगा पूरी बुक इंटीग्रल कैलकुलस, यानी कि इंटीग्रल आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना ही नहीं, इंटीग्रल आपको लास्ट तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपकी बीएससी फाइनल नहीं होगी। इसलिए कृपया करके इस इंटीग्रल को इतना मजबूत बना लो यदि आपको बीएससी लाइन में जाना है। इंटीग्रल को कमांड बहुत मजबूत बनानी होगी, तो उसी के बेस पे छोटा सा सेशन लेके आया। सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा, उसके बेस उसको क्वेश्चन कराते हैं फ्लैट पे आते बेस पर। तो आइए, चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन, बड़ा ही खतरनाक है। इसका सिंबल बड़ा खतरनाक है। इसका सिंबल है श्याम की तरह, जैसा कि श्याम डसता है ना, श्याम जहां से डसता है बहुत खतरनाक तरीके से डसता है, तो वही सिंबल है। आपका सबसे बड़ा पहला फॉर्मूला होता है sin x का इंटीग्रल। sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x। आपको ये भी पता होगा कि ये इनवर्स होता है किसका, उल्टा होता है किसका, डिफरेंशिएशन का, यानी कि व्युत्क्रम कहलाता है। नंबर 2 फॉर्मूला क्या होता है, cos x dx बराबर क्या होता है sin x प्लस के c क्या होता है, कांस्टेंट राशि होती है जिसे हम कहते हैं क्या, इंटीग्रल कांस्टेंट। नंबर 3 का फॉर्मूला होता है क्या, tan x। tan x का नहीं, अभी फिलहाल यहीं तक की बात है। आगे एक फॉर्मूला होता है e की पावर x। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x प्लस का c। ठीक है, e की पावर x का होता है e की पावर प्लस के c। लेकिन आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा इस तरीके से। यदि मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल दूं, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया क्या दिया, हमने बोला e की पावर 5x मुझे dx का समाकलन होता, तो क्या बताओगे, e की पावर x का तो e की पावर x होता है, e की पावर x का e की पावर x यानी की पावर 5 है। लेकिन x के साथ जो भी गुणांक होता है कोएफिशिएंट, वो हमेशा डिवाइड में लिखा जाता है, किसमें, इंटीग्रल के अंदर। यही चीज यदि हम आपसे डिफरेंशियल में पूछे तो क्या बोलोगे, d/dx e की पावर 5x, जो इसके साथ x के साथ अवकलन में जो होगा वो हमेशा गुणा में आएगा, इनटू e की पावर x का e की पावर x। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। जो चीज अवकलन में आपने मल्टीप्लाई में लिखते हो वही चीज समाकलन में कहां जाती है, डिवाइडेशन में। होता से उल्टा है, जो चीज हम मल्टीप्लाई वो डिवाइड। ठीक है, आइए कुछ और फॉर्मूले, जैसे कि हमने आपको ये लिखवाया। आगे क्या फॉर्मूला होता है, एक होता है e की पावर हो गया, फिर आता है e की पावर x dx। a की पावर x dx का समाकलन क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a। लेकिन आपने अपने पढ़ा होगा a की पावर x इनटू log a, ये होता है। आइए कुछ और फॉर्मूले होते हैं बेस, उसके बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल कराते हैं इसके बेस। आगे होता है कांस्टेंट राशि, जैसे कि हम किसी कांस्टेंट का समाकलन करते हैं, जैसे 1 का अगर dx के सापेक्ष, तो क्या होता है x होता है x प्लस c। यदि डिफरेंशिएशन कराएं आपसे 1 का तो क्या आता है 0। ठीक, ये बिल्कुल उल्टा चलता है इससे। आगे आता है e की पावर x, e की पावर x हो गया, sin x cos x हो गया। एक होता है x की पावर n का समाकलन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो बेस न्यूमेरिकल। x की पावर n का जो समाकलन होता है वो होता है x को एलिमेंट होता है, जो n होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, बटे इतनी जो ऊपर लिखा हुआ है इतनी की डिवाइड कर देते हैं, प्लस प्लस।
यदि ये चीज हम आपसे कहें डिफरेंशिएशन में डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर n, तो क्या होता है n आगे आता है, x एडिटेड बीच में लिखा जाता है, जो n है पावर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, ये आपका डिफरेंशिएशन होगा n x की पावर n माइनस 1। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे बेस x की पावर n का इंटीग्रल के बेस पर क्या देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल होते हैं। हमने फॉर्मूला लिख दिया पहले x की पावर n dx बराबर क्या होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस 6। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया हमने। हमें बताइए x की पावर माइनस x की पावर 2 का समाकलन। तो बता सकते हो सीधी सीधी बात है, ये x है तो x ये ना, n के स्थान के प्लेस पर क्या लिखा है 2 लिखा हुआ है, तो वो कह रहा है n में 1 जोड़ दो, तो n में 1 जोड़ा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस का c, तो क्या होगा x की पावर 3 2 प्लस 1 3 नहीं आएगा 2 प्लस 1 तो 3, ये इसका आंसर होगा। ऐसे इसी प्रकार हम आपसे कहें x की पावर माइनस 7 dx का समाकलन, तो क्या होगा पहली बात आप बता ही सकते हो x की पावर 1 में ऐड करना है यानी कि इसमें n में ऐड करना है, तो -7 प्लस 1 प्लस का c, तो क्या होगा x की पावर -6 x की पावर -6 अपॉन -6, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस x की पावर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 6 x की पावर 6, यानी कि 1 अपॉन माइनस के 1 अपॉन 6 x की पावर 6, क्योंकि ऊपर माइनस पावर माइनस की है तो नीचे आगे हो जाएगी प्लस की। इसी प्रकार और देखते हैं न्यूमेरिकल साइन कोस पैदा है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया हमने इंटीग्रल करा 2 sin x, क्या बता सकते हो क्या हो, जो कांस्टेंट राशि होती है किसी भी चर राशि के साथ उसको हम एज इट इज लिख देते हैं बाहर, और sin x का करते हैं इसका इंटीग्रल, तो क्या होता है sin x का, अभी लिखा है फॉर्मूला माइनस cos x, तो माइनस को हमने बाहर ले लिया प्लस का c। तो कृपया करके कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वो आप बताओगे खुद करके। हमने लिखा 5 cos x dx का इंटीग्रल, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कृपया करके, यदि नहीं आता है तो कमेंट पे लिखें, फिर कृपया करके इसका आंसर जरूर दें। नंबर 2 हमने लिख दिया आपको a की पावर -6 x dx का समाकलन, और में कुछ x की पावर -3 बटे 2 dx का समाकलन एंड x की पावर -5 बटे 6 dx का समाकलन। ये कुछ हमने आपको न्यूमेरिकल दिए, जो फॉर्मूले हमने आपको लिखवाए उसी पे बेस आपको कुछ न्यूमेरिकल दे रहे हैं। कृपया करके इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए।